नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अजमा सेंटर के चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गर्मी में भी ठंडा लगने का कारण क्या है, क्यों लग जाता है। इतना गर्म, इतना ताप बाहर है, उसके बावजूद भी हमको ठंडा लग गया, सर्दी लग गया, खांसी होने लगा, नाक से पानी आने लगा, छींक होने लगा। इतना गर्मी, इतना ताप, इतना तपिश में भी ठंडा हमको क्यों लग जाता है, इस विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनका मैं स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूं लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। हम लोगों के यहाँ परिसेवा लेने के लिए 500 रुपये अग्रिम नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। तो मूल विषय पर आते हैं कि इस गर्मी में भी इतना ठंड लगने का कारण क्या है। ये गर्मी बाहर है, इतना ताप है, लोग तो ये मान ठंडा पड़ गया, बहुत ठंडक है, बहुत ठंडी है बाहर, उसके वजह से ठंडा लग गया, ये तो समझ में आता है। लेकिन जहाँ ताप है, गर्मी है, तपिश है, इतना सूर्य किरण में जोर है कि निकलने का हिम्मत नहीं, लेकिन मेरे अंदर बॉडी के अंदर खेला ठंडा का चल रहा है, सर्दी लग गया। इस तरह के लोग जिन लोगों को होता है, इस तरह के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस गर्मी में भी गर्म पानी से नहाना प्रेफर करते हैं। पसंद नहीं करते, प्रेफर करते हैं, मजबूरी की वजह से सोचते हैं कि गर्म पानी से नहाए तो कम से कम ये ठंडा में राहत मिले। गर्म पानी पीते हैं, ये भी प्रेफरेंस नहीं है, ये मजबूरी है। मजबूरी में वो लोग पीते हैं, सोचते हैं गर्म पानी, लेकिन उसके बावजूद भी ठंडा लगते ही रहता है। खान पान में भी खोजते रहते हैं किन किन कौन कौन से खाद्य पदार्थ की वजह से मुझे ठंडा लग गया, उसके बावजूद भी फिर ठंडा लग जाता है। ये बेसिक खेला है फौना एंड फ्लोरा का। हम लोगों के एनवायरनमेंट में जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये पोल्यूटेंट हम लोगों के सांस द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है और सांस द्वारा अंदर जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, लंग एंड अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज द बिगेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी विच इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल खुले वातावरण के साथ मिला हुआ है। हम लोग जो सांस लेते हैं डायरेक्टली हम लोगों के लंग में जाता है और लंग के अंदर बैठा है मास्ट सेल या रिसेप्टर सेल, जो रिसीव करता है इन पोल्यूटेंट्स को। और जो लोग एलर्जिक हैं वहाँ ये एलर्जिक कैस्केड तैयार करके सिग्नल भेजता है कि अब ठंडा लगाना है, अब एलर्जीज क्रिएट करना है। तो ये जो सारा खेला है ये एनवायरनमेंट का है, सांस के साथ अंदर जाता है, अदृश्य है जिसको हम देख नहीं सकते। तो सांस के साथ अंदर गया और ये रिएक्टिविटी किया और ठंडा, सर्दी लगना, छींक आना, खांसी होना, सांस में तकलीफ आना, गले में खराश होना, सूखी खांसी होना, इस तरह के उपसर्ग देना शुरू करता है, इस तरह के सिम्टम देना शुरू करता है। इससे बाहर आने के लिए हम लोगों को खोजने का जरूरत है। खोजना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, कितने परिमाण में हो रहा है। जब हम एलर्जी का खोज शुरू करते हैं तो इसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग एलर्जी का मानक जांच माना गया है, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट। चमड़े में एलर्जन का जांच करना, चमड़े में जांच करके पता करना किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है और कितने परिमाण में हो रहा है। ये जब जांच करके हम लोग पता कर पाएंगे तो हम लोग इसका सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। जब हम पहचान पाएंगे किन किन चीज़ों से हो रहा है तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज शरीर में तैयार करने के लिए स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी हम लोग करते हैं, जिसको स्लिट बोलते हैं, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी। जीभ के नीचे ड्रॉप लेने से ग्रेजुअली जिन जिन चीज़ों से एलर्जी हुआ है उसके खिलाफ रोग प्रतिरोध क्षमता शरीर में जब एक वॉल तैयार हो जाएगा तो ये एलर्जीज का प्रबलता बहुत कम होकर नॉर्मल लाइफस्टाइल में हम लोग वापस जा सकते हैं। हम लोग के यहाँ एलर्जी परीक्षण का 2500 रुपये चार्जेस आता है, जिसमें 144 तरह के एलर्जेंस का परीक्षण होता है और परामर्श शुल्क 1000 रुपये है। और जिस वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन, जो ओरल ड्रॉप के शक्ल में आता है, ये वैक्सीन 1 साल का कोर्स का चार्जेस हम लोगों के यहाँ 8000 रुपये है। ये 1 साल का कोर्स वैक्सीन कंप्लीट होने के बाद फिर बूस्टर डोजेज, जैसे बाकी सभी वैक्सीन का बूस्टर डोज का प्रचलन है, देना ज़रूरी है लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन के लिए। तो इसका भी इस एलर्जी वैक्सीन जो सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन, मैं स्लिट वैक्सीन बोल रहा हूँ, इसका भी बूस्टर डोजेज
3 से 5 साल तक कंटिन्यू करना पड़ता है ताकि लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन बना रहे। इस तरह का परिसेवा लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके अग्रिम अपॉइंटमेंट 500 रुपये जमा करके आप ले सकते हैं और हम लोगों के यहाँ आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार से बाएं जो रास्ता निकल रहा है उसमें प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एलर्जी सेंटर कोलकाता की ओर से।